हे वेलकम टू फिल्म विंडो जानवी मैम। थैंक यू। तो आपका 50 से रिलेटेड महल में एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत बढ़िया। अमेजिंग एक्सपीरियंस। महल इतना बड़ा था लायन का कि हाय हाय दिल आ गया मेरा महल पे। और बहुत सारे सेलिब्रिटीज थे और बहुत सारे सीनियर एक्टर्स थे। सो बहुत मजा आया मुझे उनके साथ। आपको क्या लगता है कि आपका घर पे रहना डिजर्व करती थी और कोई आपकी जगह किसी और को बाहर आना चाहिए था? ऐसा कोई था डिजर्विंग? जी, मैं तो डिज़र्व करती थी, बेशक कोई मतलब मुझ पे कुछ है ही नहीं कि मैं डिज़र्व करती थी। गलत नॉमिनेशन में फँस गई मैं, इसीलिए मैं इविक्ट हो गई। बाकी तो मैं डिज़र्व करती हूँ और डिज़र्व नहीं करता है तो वो है मैक्सटन, वो बिल्कुल डिज़र्व नहीं करता है क्योंकि वो खुद के लिए नहीं खेल रहा है, वो किसी बाहर के बंदे के लिए खेल रहा है, अंदर फुटेज ले रहा है। सो मुझे नहीं लगता कि वो डिज़र्व करता है और मैं करती हूँ। आपका आपको क्या लगता है वो जो एल्विस के बारे में जो सब बोलता था वो सब कैसा सही था कि? जी, जी, नहीं, नहीं, बहुत गलत है यार। एल्विश के लिए शो बनाया क्या? नहीं ना। तुझे इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म में द 50 ने चांस दिया, द 50 के मेकर्स ने आपको चांस दिया है खुद को प्रूव करने के लिए। और आप क्या प्रूव करने आए हैं? वो एल्विश कैसा गलत इंसान है, ये है, वो है। खुद के लिए खेलो, इसलिए मैं बोल रही हूँ वो बिल्कुल डिज़र्विंग इंसान नहीं है द 50 जैसे बड़े शो के लिए, बड़े प्लेटफ़ॉर्म के लिए। बस। उनका जो झगड़ा हुआ था अर्चित और जो मैक्सटन का, तो जी, उस पे अर्चित ने उन पे हाथ उठाया था जी, और अर्चित को फिर वायलेंस के नाम पे एविक्शन दिया था। जी, तो जी। वो क्या सही था कि नहीं? क्योंकि उसके पहले रजत ने भी हाथ उठाया था बट उन्हें वार्निंग देके छोड़ दिया गया। जी, 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 जी। एक्चुअली वार्निंग दी थी, तो उसके बाद अर्चित को हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अर्चित की भी गलती है, पर मैक्सटन ने कुछ ऐसा बोला कि उसका दिमाग घूम गया अर्चित का और अर्चित ने मेरे ख़्याल से हम लोग बात करके भी, झगड़ा करके भी वो सॉल्व कर सकते थे ना। तुम झगड़ो ना, चाहिए जितना झगड़ो, उसमें उल्टा आपको ज़्यादा फुटेज मिलेगा भाई। आप मारोगे, आप नहीं दिखोगे। तो वार्निंग देके भी अगर आपने अर्चित ऐसा किया है तो रूल इज रूल। चाहे वो मेरा कोई भी कितना भी खास बेस्ट फ्रेंड होगा, पर अगर उसने वो रूल तोड़ा है तो आपको बाहर जाना है। सिंपल। आपको लगता है शिव ठाकरे ने आपके साथ गेम खेला है या एलिमिनेशन पे जो? जी हाँ, गेम तो उसने खेला है मेरे साथ और मैं ही समझ ना सकी कि शिव ने ऐसा किया है। अभी तक मुझे विश्वास नहीं है। मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट हुई हूँ कि शिव ने ऐसा क्यों किया? ये सवाल अभी भी मेरे दिल में है। वो अगर जब वो बाहर आएगा एंड में शो के, तब मैं उसको ज़रूर ये पूछूँगी कि मेरी क्या गलती थी कि आपको मेरे बारे में ऐसा क्या लगा? आपकी तो मैं दुश्मन नहीं थी। आपके बहुत सारे दुश्मन थे वहाँ पे, आप उनको नॉमिनेट कर सकते थे। हालाँकि मैं अलग टीम में थी, पर अलग टीम में होना, ये कोई गुनाह नहीं है भाई। हम दोस्त हैं तो है ना? तो ये गलत बात थी। सो आपका निके का बॉन्ड लोगों को, फैंस को बहुत पसंद आया है और हाँ। उस वजह से क्या इस वजह से लगता है आप टारगेट हुई थी? एक्चुअली नहीं, मुझे नहीं लगता कि निक्की के वजह से मैं टारगेट हुई हूँ। क्योंकि मेरा गेम, मेरा खेल सबने, पूरे घर ने देखा था कि मैं कैसे टास्क खेलती थी, मैं टास्क में जीतती भी थी, मेरा लक भी अच्छा था। तो उन्होंने मुझे पहले ही बोला था, उन्होंने मुझे बोला था ये कि आपको हम नहीं जानते ज़्यादा, आप मराठी में काम करके आए हो और ये हमारे जो दोस्त हैं, हम पहले से ही बाहर से अलायंस बना के आ रहे हैं और सब हम जो हिंदी वाले हैं, हमने पहले से ही बहुत सालों से एक साथ काम किया हुआ है और आप नए हो, तो आप अचानक से नए आए हो तो हमें थोड़ा ये हो रहा है, तो हमारा टारगेट आप हो, तो उन्होंने इजी टारगेट में, ना कि मैं निक्की की फ्रेंड हूँ इसीलिए निकाला, बट उन्होंने अच्छे से प्लानिंग प्लॉटिंग करके निकाला। मुझे नॉमिनेट किया, निक्की को नॉमिनेट किया, अरबाज को नॉमिनेट किया, ताकि ये दोनों मुझे बचा ना सके। सो उन्होंने अच्छा गेम खेला। निकी घर में अरबाज को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहती है। हाँ क्या जी। आपको लगता है उसके वजह से उसका निकी जी का खुद का गेम खराब हो रहा है? नहीं, वो खुद का तो गेम खेल रही है भाई। बट वो इस उसकी जो प्यार वाली बाजू है, जो दुनिया को पता होनी चाहिए,
तो वो भी दिखा रही है, पर वो गेम भी खेल रही है। हालांकि वो थोड़ी प्रोटेक्टिव है खुद के बारे में, वो थोड़ा बहुत संभल के खेल रही है। कहीं उसको लग वग ना जाए, वो उसका लुकआउट है, वो संभल के खेल रही है। कोई बिंदास खेल रहा है, मैं तो बिंदास खेल जाती हूँ, मतलब मुझे कोई टेंशन है नहीं कहीं लगेगा वगेगा। तो वो उसका लुकआउट है, बट वो खेल तो रही है। बट उसका ये जो प्यार वाली साइड है अरबाज के लिए, तो वो है, उनकी नोक झोंक तो चालू रहती है। आप तो निकी के बेस्ट फ्रेंड हो शो में अभी भी, तो जी उनका और आर्या यादव का एक झगड़ा हुआ था शो में। जी जी जी। फिर आर्या यादव को जब एक टास्क दिया गया था उनमें करंट वाला, तो उनमें उसने निकी को नॉमिनेट किया था कि उनको लगना चाहिए, तो वो सब उसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरे ख्याल से निक्की चली जाती शौक लेने के लिए, बट निक्की नहीं गई। क्योंकि अगर आपने वो एपिसोड ठीक से देखा होगा, तो आर्या के एक्सप्रेशंस कुछ अलग ही थे कि आ जा निक्की, अब मैं तुझे दिखाती हूँ। अगर वो जेन्युइनली फैंस के लिए खेलना चाहती थी आर्या, तो किसी और का नाम लेती, पर उसने किसी और का नाम नहीं लिया, उसने लिया निक्की का नाम। क्योंकि उसको पर्सनल ग्रजेस थे, उसको पर्सनली अपनी दुश्मनी निकालनी थी, इसीलिए उसने निक्की का नाम लिया। अगर उसको सच्ची में फैंस के लिए खेलना था, तो वो किसी और स्ट्रांग बंदे को बुलाती जो वो करंट सहन कर सकता था। पर उसने जानबूझ के निक्की को बुलाया, इसीलिए निक्की नहीं गई, बस। आप अगर शो को फॉलो कर रहे होगे, अभी कल के प्रोमो में दिखाया गया था कि अरबाज और प्रिंस का बहुत बड़ा झगड़ा और हाँ था, तो जी। उस पे आपका क्या है, कौन सही कौन गलत? वो एक्चुअली मेरे ख्याल से वो झगड़ा हुआ क्योंकि कोई गेस्ट आए हुए थे और सिद्धार्थ को दो लाठियां दी, और सिद्धार्थ ने बोला कि ये स्टाफ को देना है या हम्म। बॉस को देना है। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट था। जैसे ही बोला, वैसे सब बॉस के जो स्टाफ मेंबर्स थे वो फटाक से उठे, और फिर बॉस आराम से लेट उठा, क्योंकि उसको पता है उसको प्रोटेक्ट करने वाले बॉडीगार्ड रखे हुए हैं प्रिंस ने भाई। तो उसका स्टाफ, तो सिद्धार्थ ने बराबर बोला, फिर वो झगड़ा हुआ, फिर अरबाज आया। तो अभी एग्जैक्ट मैटर मुझे पता नहीं है, बट जो सिद्धार्थ ने स्टेटमेंट दिया था बिल्कुल करेक्ट था। और अभी बोला जा रहा है कि अरबाज और सीवेत को माफी मांगने कहा गया है कि वरना उनको बाहर कर दिया जाएगा, एविक्शन दिया जाएगा अगर वो जी माफी नहीं मांगेंगे तो। जी। तो क्या लगता है आपको, वायलेंस वाले रूल पे और दबाव डालना चाहिए, नो वायलेंस रूल पे? तो क्या है, कैसे? ऑब्वियसली वॉयलेंस चाहिए ही नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। ये शो का नियम है, ये सबसे बड़ा रूल है। और आप कितने भी बड़े शाने हो, वो घर पे रख के आइए और अपने आप को कंट्रोल कीजिए। यही तो रियलिटी शो है ना भाई। रियलिटी शो क्या देखते हैं, आपका अपने अपने आप के ऊपर कितना सेल्फ कंट्रोल है, वो कंट्रोल ही हमें दिखाना है। तो अगर आपके अंदर ये कंट्रोल नहीं है, तो आप रियलिटी शो के लायक इंसान नहीं हो। आपके वजह से किसी और को चोट लग सकती है। सारे के सारे सेलिब्रिटीज हैं, तो कोई भी ये रिस्क नहीं लेगा। तो ये रूल फॉलो करना चाहिए। अगर वो कितना भी मेरा अच्छा दोस्त हो, मेरा बेस्ट फ्रेंड हो, अगर उसने हाथ उठाया है, तो उसको बाहर जाना है, बस। आपके एविक्शन के बाद शो में एक बड़ा झगड़ा हुआ था खानजादे और चाहत का, तो वो खानजादी का आपके इस पे क्या रिएक्शन है? वो खानजादी का मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मतलब मैंने ना उसको कभी ठीक से बात करते देखा ही नहीं। वो हमेशा झगड़ा ही करती रहती है, ऐसा 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 झगड़ा। तो मुझे, सीधी बात भी हो सकती है बहन, सीधी बात करना, तू झगड़ा ही क्यों करना है? मैं तुझको पकड़ के, तेरे बालों को पकड़ के तुझे गोल गोल घुमाऊंगी, ऐसा पॉसिबल है क्या? तू उसको उठाएगी गोल गोल, ऐसा पॉसिबल है क्या? जो नहीं पॉसिबल है वो क्यों बोल रही है बहन? हंस रहे हैं लोग बाहर। तो सब नॉनसेंस थिंग्स है। तो मुझे खानजादी का कुछ पता ही नहीं चलता, वो क्या बोलती है, क्या करती है, क्यों झगड़ा करती है, दिखने के लिए झगड़ा करती है। दिखो पर अच्छे तो दिखो। ऐसा नहीं कि आप आ रहे हैं तो लोग म्यूट कर रहे हैं चैनल, ऐसा नहीं होना चाहिए बाबा। निक्की भी झगड़ा करती है, निक्की भी झगड़ा करती है, निक्की का और आर्या का भी झगड़ा हुआ था। बट निक्की उसमें कॉमेडी, ऐसे ऐसे नाचती गई, तो इतना कॉमेडी था, इतना फनी था। तो झगड़ा भी करो, पर लोगों को पसंद भी आना चाहिए और वैलिड भी रहना चाहिए। फिर अभी जो आपने बिग बॉस में देखा रहेगा, चाहत और रजत का फिर राहत वाला टैग, वो अभी 50 में भी हाँ, चल रहा है। फिर जी। कल जब चाहत ने प्रिंस को गले लगाई थी, तब
रजत का बुरा मानना, तो आपको क्या लगता है उनका मुझे डायनामिक कैसा? बहुत क्यूट लगा वो सब, मुझे बहुत ज्यादा क्यूट लगा कि अच्छा, क्योंकि मैं जब इविक्ट हो गई थी तब उन दोनों का झगड़ा हुआ था, क्योंकि चाहत ने बोला था रजत गया, ऐसा कुछ बोला था, ऐसा रिएक्ट किया था। तो अपना रजत को बहुत बुरा लगा था कि चाहत ने मेरे बारे में ऐसा बोला, चाहत ने मेरे बारे में ऐसा बोला। तो वो बहुत बेचारा ज्यादा हर्ट हुआ था। भले ही वो है, वो दिखाता है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, पर सबके दिल में तुझ थोड़ा तो सॉफ्ट कॉर्नर रहता है भाई, सबके पास दिल है। तो वो रजत ने दिखाया कि उसके पास भी दिल है, तो इसलिए वो पजेसिव हुआ चाहत के बारे में, और मुझे वो बहुत क्यूट मोमेंट लगा। शो में ये कहा जाता है कि प्रिंस को लीडर जैसा दिखाया जाता है, तो क्या वो शो में अंदर आपको पता है तो कैसा एक्सपीरियंस था कि प्रिंस सही में लीडर जैसा था? सच्ची में, हाँ जी, वो लीडर है। और वो पूरा ग्रुप उसकी कठपुतलियां है, वो नचाता है उनको, ऐसे 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 वो सब नाचती है वैसे, वो जाके कुछ कान में फुसफुसाता है और वो सब वैसा ही करते हैं। गेम में जाने से पहले ना वो सबको बिठाता है, सबको समझाता है आपको ये करना है, आपको ये करना है, अगर ये आया, अगर आप गए तो इसको नॉमिनेट करना है, आप गए तो उसको नॉमिनेट करना है। तो सब गेम ना उसके हिसाब से हो रहा है, मतलब उसकी टीम का गेम उसके हिसाब से हो रहा है, जो वो बोलेगा तो वो लीडर ही है उनका, उनका, बाकी का नहीं। शो में इन्फ्लुएंसर्स और टीवी शोज एक्ट्रेस एक्टर्स कॉलो का ग्रुपिज्म होता है और उस बेसिस पे जज किया जाता है, और इस पे ही पहला एलिमिनेशन भी हुआ था वो वंशज का, जी, तो वो उस पे आपका क्या कहना है? नहीं वो बहुत गलत एविक्शन था, बहुत। वो डिजर्विंग कैंडिडेट था भाई, उसने अच्छे से खेला, वो अच्छे से जीता, और गलती से वो नॉमिनेट हो गया था। अगर वो बंदा नया है तो इसका मतलब ये नहीं ना कि वो कैपेबल नहीं है शो के लिए। आप देखो तो पहले। जबकि मुझे लगता है कि अपनी जो ये थी, अ, अपनी एक्ट्रेस कोमलिका, क्या नाम था उनका, सॉरी, खुश। उर्वशी जी, उर्वशी जी। तो उर्वशी जी ने तो इतना स्लो खेला था वो गेम, मतलब हम लोग ना सब बैठे, अभी टीवी में आपको फास्ट दिखाया होगा, हम लोग ना ऐसे बैठे थे, अरे भाई इनका कब कंप्लीट होगा उर्वशी जी का, और सब उनको सब। तो वो डिजर्विंग नहीं थी तब उस टास्क में, तो उनको रखा क्योंकि वो बड़ा नाम है, बड़ी सेलिब्रिटी है, तो ये पार्शलिटी हुई, और ये बहुत गंदी बात है, अब पार्शलिटी मत करो। तो वंशज का एविक्शन बहुत बुरा था, मुझे भी नहीं अच्छा लगा, बट और उसके ऊपर वंशज ने जो रिएक्ट किया वो ठीक है, मतलब उसका गुस्सा था, वो उसने निकाल दिया बाहर, वो अच्छी बात है। बट कुछ लेवल सीनियर्स भी होते हैं हमारे, कुछ थोड़ा बहुत तो उसने सोचना चाहिए था, बट एनीवेज उसकी मर्जी। जाते जाते ये बताना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा कि अगर आपको शो में री एंट्री मिला तो आप जाओगे, तो क्या गेम प्लान रहेगा अभी आप जाओगे तो? मतलब अगर अगर मैं गई अंदर, तो अभी तक तो मैं दिल से खेल रही थी, अब दिमाग से खेलूंगी, और ज्यादा से ज्यादा अलायंसेस बनाऊंगी। और जैसा कि मुझे नॉमिनेट करने का रीजन बताया कि मेरी बातचीत नहीं हुई किसी से, तो मैं जाते ही सबसे बात करने लगी, अरे आप सोए ना, आपने खाना खाया, आप कैसे हो, आप ठीक हो ना, आपको कुछ परेशानी तो नहीं है, ताकि मुझे बाद में ये नॉमिनेट करे तो ये रीजन ना दे कि जानवी की बातचीत नहीं हुई। अगर आप में हिम्मत है तो सच बोलो, और सच की बुनियाद पे मुझे नॉमिनेट करो, आपके बस। टॉप 5 कौन है और क्यों, और कौन जीतना चाहिए शो आपके हिसाब से? ऐ, मेरी तो टॉप 5 है, रजत है, अनफॉर्चुनेटली प्रिंस है, निकी, अरबाज हो सकता है, और शिव। लास्टली आपके जाते हुए फैंस के लिए कोई मैसेज, आप फैंस को अगली बार किधर देख सकते हैं आप फैन? जी, मैं जरूर आपको जल्दी ही दूसरे रियलिटी शो में दिखाई दूंगी, और अब तक आपने बहुत प्यार दिया है, आगे भी दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।